एक मित्र ने पूछे हैं कि साक्षी को प्रैक्टिकल रूप से कैसे समझा जाए। मित्रों, साक्षी को प्रैक्टिकल रूप से समझाने के लिए हम अभी भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि साक्षी सदा है, सभी समय में है, सभी स्थान में साक्षी है। तो अभी यहीं पर भी हम इसको समझ सकते हैं। साक्षी का क्या अर्थ है कि ऐसी एक उपस्थिति जो जानती है कि वो है और क्या है, वो सबके प्रति जिसका अवेयरनेस होता है, जिसके पास सभी चीज़ों के प्रति अवेयरनेस और खुद के प्रति होने का एक भाव, इस किस्म की एक स्थिति होती है अस्तित्व की, उसको बोलते हैं साक्षी। तो साक्षी का अनुभव आप अभी कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी वो स्थिति है। आप महसूस कर सकते हैं, आपके आसपास थोड़ा सा साइलेंट होना चाहिए आपको, और गौर से चीज़ों के प्रति अवेयर होना चाहिए, है ना। थोड़ा सा अवेयर होना चाहिए। आवाज़ें सुन रही है, चीज़ें दिख रही है, तो इसके प्रति अवेयर होना चाहिए। पता होना चाहिए कि ये चिड़िया का आवाज़ आ रहा है, ये दिख रहा है पेड़, तो ये चीज़ें हो रही है। मेरी आवाज़ आप सुन रही है, मेरा पिक्चर आपको दिख रहा है। तो इन चीज़ों के प्रति अवेयर हो जाइए और अपने भीतर उसका अनुभव करने का प्रयास कीजिए जो आपके अंदर से सुन रहा है, आपके अंदर से जो देख रहा है ना। हमारी आँख से कौन देख रहा है? आँख देख रही है, या मन देख रहा है, या साक्षी देख रहा है? अपने आँख को देखो। आँख से आँख ही नहीं देखती है, क्योंकि अगर आप बेहोश हो जाए, आँख तो दिखेगी, आपको पता नहीं होगा, दिखेगा नहीं। तो आँख से नहीं दिख रही है ना। ये बात क्लियर है। हम सबको लगता है कि आँख ही दिखती है। आँख तो एक झाल जैसा है, एक दरवाज़ा है, खिड़की है ना। वहाँ से कोई देखता है। कौन देखता है वहाँ से? अपने भीतर जाएं। आँख तो एक साधन था, और जब आँख से देखने वाला बेहोश था भीतर, आँख खुली होकर भी नहीं दिखती थी, है। जब आपका मृत्यु हो जाएगा, आँख खुली ही होगी, फिर भी आँख नहीं देखेगी, क्योंकि देखने वाला गायब हो गया। खिड़की है, खिड़की से जो बाहर देख रहा था वो वहाँ से चले गया, तो कौन देखेगा फिर? तो इसलिए आँख से आँख ही नहीं देखती है। तो फिर कौन देखता है आँख से? क्या मन देखता है? मन क्या है? जो शब्द और विचार और थिंकिंग करता है ना, वो मन है। वो देखता नहीं है। मन के पास देखने की क्षमता नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि मन एक यंत्र है, उसके पास होश नहीं होगा। वही देख पाएगा जिसके पास होश होगा। ये बात समझ लें। कौन देख पाएगा? देखने की क्षमता किसके पास होगी? जिसके पास बोध होगा कि मैं देख रहा हूँ, है ना। तो इस किस्म का बोध मन के पास नहीं होता है। मन के पास तो केवल विचारें होते हैं, शब्द होते हैं, वर्ड्स, और उसका मीनिंग होता है, और वो एक शब्द और दूसरा शब्द मिलके एक वाक्य बनाते हैं, सेंटेंस, और उससे एक पैराग्राफ बनाता है, ऐसे ही एक टेक्स्ट बना लेता है। यही उसका संसार है, मन का। तो
मन देखने वाली चीज़ है नहीं, मन कल्पना करने वाली चीज़ है। मन हाँ देख नहीं सकती, मगर देखना माने क्या, इसके बारे चिंतन कर सकती है। मन के पास सीधे ही देखने की क्षमता नहीं है, उसके पास केवल थॉट करने की व्यवस्था है। मन क्या है कि जिस भी चीज़ को उसके बारे में वो थॉट करेगी, थिंकिंग करेगी, है ना। वो माइंड क्या है इसके बारे में थिंकिंग करेगी, वो आत्मा क्या है इसके बारे में थिंकिंग करेगी, वो देखना क्या है इसके बारे में थिंकिंग करेगी। तो ये थिंकिंग करने वाली व्यवस्था के पास वो देखने वाली क्षमता नहीं होती है। तो इसीलिए कौन देख रहा है उसका अनुभव करें। आपके चारों तरफ क्या हो रहा है, वो देखने वाली जो क्षमता है वो उसके प्रति अवेयर होती है, उसको जानती है, उसको सुनती है, देखती है, उसके पास वो क्षमता है। और आपने उसका अनुभव कर लिया साक्षी का, है। और ये साक्षी का भाव फिर ऐसा होगा कि वो विराट होगा, है ना। जैसा मुझको साक्षी का अनुभव हो रहा है, अगर आप भी साक्षी का अनुभव कर रहे हो तो क्या हो जाएगा कि आप और मैं दो नहीं होंगे, हैं, हम एक ही हो जाएंगे। क्योंकि साक्षी दो नहीं होती है, शरीर दो दिखाई पड़ते हैं, शरीर भी दो नहीं होते हैं, है ना। यही एक ही आकाश ने आपको भी घेरा है, मुझे भी घेरा है। एक ही सूरज ने आपको भी जीवित किया है, मुझे भी जीवित किया है। अगर सूरज को हटा दो आप भी नहीं बचेंगे, मैं भी नहीं बचेंगे। तो हम जुड़े हैं एक ही धरती पर, एक ही आकाश पर। तो शरीर भी अलग नहीं होता है, वो भी जुड़ा हुआ ही होता है। तो ऐसे ही अवेयरनेस भी जुड़ी हुई होती है ना। साक्षी का भाव भी जुड़ा हुआ ही होता है। वो मेरे आँख से देखने वाली जो क्षमता है वो आपके आँख से भी देख रही है। तो आपका आँख और मेरा चार आँख है, वो क्या हो गया, चार दरवाजे हो गए, खिड़की हो गए। और उससे देखने वाला एक है। भीतर से आपके आँख से जो देख रहा है वो भी मैं हूँ, मेरे आँख से जो देख रहा है वो भी मैं हूँ, है ना। विरोधाभास है नहीं। मेरे पास से, मेरे आँख से जो देख रहा है अभी, वो आपके आँख से जो देख रहा है वो, ये दोनों एक है ना। साक्षी इसी को बोलते हैं, जो सभी के साक्षी होगी और एक होगी। ब्रह्मांड में जहाँ तक भी जो कुछ भी हो रहा होगा उसको भी साक्षी देखेगी, जानेगी, है ना। उससे भी भिन्न होगी। जब हमारा मृत्यु हो जाएगा तब भी वो साक्षी मृत्यु को भी जानेगी, उसको भी देखेगी, उसका मृत्यु नहीं होगा, है ना। अगर आपके अंदर और मेरे अंदर एक ही साक्षी होता है तो अगर मैं मर जाऊं आपसे पहले तो आप तो जिंदा है ना, आपके पास तो है वो क्षमता। तो मैं तो आपके पास ही हो गया ना, है ना, मैं तो नहीं मरा। तो इसीलिए मृत्यु नहीं होता। इसीलिए मृत्यु एक झूठ होती है, मान्यता होती है। किसकी मृत्यु होगी, नहीं। जो इस शरीर के माध्यम से देखता है, सुनता है, वो देखने वाला, सुनने वाला, तो ये शरीर नहीं होकर भी हो सकता है, दूसरे शरीर में भी वो होता है, सभी तरह होता है। तो उस क्षमता की मृत्यु कैसे हो सकती है? तो उसका अनुभव आप कर सकते हैं जहाँ कहीं भी आप बैठे हो। तो चिंतन करना है कि कौन मुझसे देख रहा है। देख रहे हैं, दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। और विचार चल रहा है कि ये पेड़ है, ये हरा कलर है ना, स्ट्रीम का थॉट चल रहा है, वो मन कर रहा है, वो भी ठीक है। मगर किसको ये चीज़ दिखाई पड़ी, किसने देखा, है। मन ने व्याख्या किया उसका, मन ने नहीं देखा। मन ने बोला कि ये हरा पेड़, ये पीपल का पेड़, इस तरह उसने व्याख्या किया, है ना। अगर मन नहीं होता तो भी दिखाई पड़ता, है ना।
तो इसलिए मन नहीं देख रहा है। आप ये बात जाने, जिसके पास मन नहीं है, जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं जिसने लैंग्वेज नहीं सीखी अभी तक, वो भी देखते हैं, मगर जब वो देखते हैं किसी पेड़ को, उस वक्त वो ये पीपल का पेड़ है ये नहीं सोचेंगे, या हरा है ये भी नहीं सोचेंगे, वो सीधे ही उसको देखेंगे, व्याख्या उसके बीच में नहीं होगी। ऐसे ही साक्षी देखती है ना, व्याख्या करता है मन, और आँख होती है माध्यम। तो जहाँ भी आप है, अभी भी आप देखें कहीं बाहर, अपने शरीर को ही देखिए, आप क्या क्या अनुभव हो रहा है आपके भीतर। शरीर में बोझिलता का अनुभव हो रहा है होगा, एक सेंसेशन का अनुभव हो रहा होगा, है ना, एक भारपन इस किस्म का अनुभव हो रहा होगा। तो ये अनुभव किसको हुआ, इसके प्रति जागना है। ये अनुभव सेंसेशंस हो रहा है और ऐसा हो रहा है, ये दर्द हो रहा है, ये नहीं होना था, ये कौन कर रहा है? ये मन कर रहा है। मन भी आपके पास है, वो इसके बारे में थिंकिंग कर रहा है, इस जो हो रहा है आपको अनुभव। मगर वो अनुभव किसको हुआ, किसको पता चला कि शरीर में वो सेंसेशन हो रहा है वो पता चलने वाला कौन है? वो तो व्याख्या है, ये गलत है, ये पीड़ा है, ये दुख है इत्यादि, तो मन कर रहा है। मगर अनुभव किसको हुआ उसको, है ना, उसके प्रति जागना है। आप किसी से बात कर रहे हैं तो कौन बात कर रहा है, आपके भीतर से कौन बोल रहा है, उसके प्रति सचेत होकर आप बात करें, है ना। जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, है ना, मैं आपसे बात भी कर रहा हूँ, सचेत होकर बात कर रहा हूँ। मुझे पता है कि मेरे अंदर से जो बोल रहा है वो साक्षी है, वो बोल रहा है, उसको मैं बोलने दे रहा हूँ, है ना। तो हम काम करते वक्त भी साक्षी में हो सकते हैं, होना ही पड़ेगा, क्योंकि काम करते वक्त अगर हम साक्षी नहीं हो पाए, उस साक्षी का क्या अर्थ होगा, क्या मूल्य उसका। उस किस्म की साक्षी को पाकर भी हम क्या करेंगे? जो अकेले बैठे थे, ध्यान कर रहे थे, तो उस पर ठीक ठाक होता था, कोई आदमी आ गया, उसके पास कुछ बात करनी पड़ी, तो उस वक्त एकदम से वो गायब हो गया, वो साक्षी जिसको जाना था, जिसके बारे में सुने थे। जो लॉजिकल वाले होते हैं ना, बौद्धिक रूप से साक्षी ये है, ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व, चॉइसलेस अवेयरनेस, कृष्णमूर्ति की ऐसी मान्यताओं को वो सोच के जो मानते हैं कि साक्षी ये है, उनका साक्षी ऐसा होता है कि वो कहीं जाए तो ख़त्म हो जाएगा। कोई एक आदमी आ गया, उससे कुछ बोल दिया, तो एकदम से साक्षी उसका गायब हो जाएगा, क्योंकि बौद्धिक रूप से माना था। मगर भाव में क्रोध आ गया तो कहाँ गया साक्षी? जब किसी से क्रोध उत्पन्न होता है तो साक्षी भी खत्म हो जाता है। तो उस साक्षी का क्या मीनिंग, क्या मूल्य उसका? तो ऐसे ही साक्षी का मूल्य हो सकता है, जो जहाँ भी हम है, जो कुछ भी हम कर रहे हैं, दो बात होंगी, एक हम कहीं होंगे, एक कुछ कर रहे होंगे, दो बात है। तो दो बात में साक्षी होगी, जो कर रही होगी, जो वहाँ पर उपस्थित होगी। जिस जगह पर आप काम कर रहे होंगे ना, जिस स्थान में, उस स्थान में साक्षी का भी प्रेजेंस है। तो इसलिए साक्षी आपको डिस्टर्ब नहीं करती है काम करते वक्त, उल्टो आपको सहयोग करती है ना। आप मज़े से काम करो, साक्षी को जान के, साक्षी को जान के काम करना और भी मज़ा आता है इस किस्म का काम करना। तो इसलिए प्रैक्टिकल लाइफ में साक्षी के बारे में अगर समझदार है हम, तो प्रतिपल इसके प्रति अवेयर हो सकते हैं। मित्रों, इस किस्म के अनुभव को गहराने के लिए कुछ प्रैक्टिस भी आवश्यक होगी, कुछ साधना आवश्यक होती है। धीरे धीरे ही ये परिपक्वता आती है। तो उस किस्म का साधना आप करना चाहते हैं तो मेरे पास कुछ प्राइवेट गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोज़ है, वो आप ले सकते हैं। उसके लिए डिस्क्रिप्शन में जो नंबर लिखा है उसमें आप व्हाट्सअप करें। थैंक यू।